वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, 2014 में मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला, भाजपा सरकार बनी और उसके बाद से एक श्रृंखलाबद्ध हंगामे का दौर शुरू हुआ और हर सत्र में लोकसभा के एक नया नया मनगढ़ंत मुद्दा गढ़ा गया और उस पर हंगामा करके संसद सत्र को व्यवधित किया गया। आप याद करिए, 14 से शुरू होता है। पहले मुद्दा बना गया असहिष्णुता का, उसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसके बाद पुरस्कार लौटाऊ गैंग द्वारा सरकारी जो पुरस्कार सम्मान मिला था उसे लौटाया गया और इन सबको मुद्दा बनाकर संसद सत्र को अव्यवस्थित किया गया, हंगामे की भेंट चढ़ाई गई। उसके बाद एक दौर सा चला, कभी राफेल, कभी चौकीदार चोर है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताकर, कभी हाथरस जहाँ एक बिटिया की हत्या हुई थी, कभी किसान आंदोलन को, कभी महिलाओं और पहलवानों के मुद्दे को, कभी मणिपुर के मुद्दे को। ऐसे आप देखते चलिए तो एक लंबी श्रृंखला थी कि हर सत्र में एक नया मुद्दा उठाया गया और हंगामा करके संसद के सत्र को हंगामे की भेंट को चढ़ा दिया गया। और आश्चर्य यह है कि एक मुद्दा दूसरे सत्र में नहीं उठाया गया। उस मुद्दे पे क्या हुआ, उस समस्या का क्या हल निकला, वो सही था या फर्जी था, उसका कोई नाम नहीं लिया। अडानी के मुद्दे पे एक संसद सत्र अव्यवस्थित हुई, उसके बाद फिर उसको छोड़ के दूसरे सत्र में मणिपुर के मुद्दे को उठाया गया। अब इस बार मणिपुर मुद्दे को छोड़ कर के संसद हमले पे गृह मंत्री का बयान चाहिए। अरे इनको कौन बताए कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है वो भारत के गृह मंत्री के अधीन है, उन्हीं के विभाग में है और वह जांच कर रही है। उसके पहले गृह मंत्री अगर बयान दे दें और जांच में वही चीज़ आ जाए तो कहें कि गृह मंत्री को बचाने के लिए किया गया। तो जांच तो पूरा हो जाने दो, उसके बाद आप उनसे बयान भी ले लो। लेकिन नहीं, अगर वो बयान दे दे तो जांच प्रभावित नहीं होगा। यह तो इनको सोचना चाहिए। लेकिन इन्होंने हर समय सिर्फ और सिर्फ संसद को अव्यवस्थित करने के लिए, व्यवधान डालने के लिए एक नए नए मुद्दे को जन्म दिया। अच्छा, कभी अपने मुद्दे के साथ ये गंभीर नहीं रहते। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर गठबंधन किया और गठबंधन दलों की जब बयान आने शुरू हुए तो सनातन धर्म पे हमला शुरू हुआ। संसद में निलंबन हुआ और उस सांसदों का, और उस निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन में संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करके उनका मजाक बनाया गया, हंसी हंगामा हुआ। तब जब तुम अपने ही मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं हो तो जनता तुम्हारे प्रति क्यों गंभीर होगी? जब तुम अपने ही मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम देश के मुद्दे के प्रति कैसे गंभीर होगे? जनता जान चुकी है कि इनका काम सिर्फ मुद्दा उठाना और मुद्दा उठा के भाग जाना। क्या हुआ? असहिष्णुता खत्म हो गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा खत्म हो गया, राफेल का मुद्दा खत्म हो गया, हाथरस का मुद्दा खत्म हो गया, चौकीदार चोर वाला मुद्दा खत्म हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताने वाला मुद्दा खत्म हो गया, पुलवामा वाला मुद्दा खत्म हो गया, या अडानी का मुद्दा खत्म हो गया, या मणिपुर का मुद्दा। आप कम से कम 2 सत्र 3 सत्र एक मुद्दे पे तो टिके रहो। जैसे संसद का सत्र खत्म हुआ ऐसे तुम्हारा मुद्दा खत्म हुआ, तुम चुप मार के फिर दूसरे मुद्दे ढूंढने लगते हो।
और मनगढ़ंत मुद्दे को कितने दिन उठाओगे? सवाल यह है कि तुम खुद अपने मुद्दे के साथ, अपने राजनीतिक मुद्दे के साथ और अपने प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम देश के साथ क्या गंभीर होगे? वंदे मातरम, भारत माता की।